संत गुरु रविदास, करोड़ों की आस, कृष्ण की माया, आध्यात्म की छाया, बने मीरा के गुरु, वेदों से हुए शुरू, जाति के विरोधी, कर्म के पुजारी, खुद को किया अर्पण, सबको दिखाया दर्पण। जी हां, 500 साल पहले जब समाज में कर्म के बजाय धर्म के आधार पर जातीय सर्वोच्चता चरम पर थी, ऐसे में संत गुरु रविदास ने ऐलान किया, इन रैदास बाबत मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण परवीन। दरअसल जब संत रैदास ये बात कह रहे थे, तब वो अपने आराध्य कृष्ण के कथन को ही दोहरा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, जन्मना जायते शूद्र, कर्मणा द्विज उच्यते। जाहिर है भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म से ही अपने अपने वर्ण को अपनाने की व्यवस्था दी थी। वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में जन्मे संत रैदास के पिता संतोखदास जी जूते बनाने का काम किया करते थे। उनकी आध्यात्मिक वृत्ति होने से रैदास भी साधु संतों के प्रभाव में रहने लगे थे। इसके चलते उनमें भक्ति की भावना बचपन से ही भर गई। लेकिन रविदास जी भक्ति के साथ साथ अपने काम पर पूरा यकीन रखते थे। यही वजह थी कि वो पिता से मिला जूते बनाने का काम भी लगन से किया करते थे। रविदास जब भी किसी को मदद की जरूरत होती तो बिना पैसे लिए वो उसे जूते दान में दे देते थे। दयालु स्वभाव के रैदास को जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा लगता था। कहीं साधु संत मिल जाएं तो वे उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समरसता मूलक समाज का सपना देखा। यही वजह है कि संत मीराबाई ने जब उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने उस प्रस्ताव को सहजता से स्वीकार कर लिया। इसी समरसता का असर है कि आज भी मीराबाई द्वारा बनाए गए कृष्ण मंदिर की पूजा अर्चना का कार्य इसी रैदासी समाज के पास है। आज भी स्वयं के असल अस्तित्व को समझने के लिए ब्राह्मण हो या दलित, किसी के लिए भी संत रविदास का दर्शन दर्पण के समान है, जिसमें आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही दिखते हैं।